दोस्तों लोगों को लगता है कि लॉस होना एक आम बात है, लेकिन वही पहला ट्रेड अगर हमारा लॉस में जाता है तो कितना बड़ा हमें घाटा झेलना पड़ता है मार्केट से, ये चीज आपको कोई नहीं बताता है। मेरे को 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होने के बाद भी आज पहला ट्रेड गलत होने के चलते, उसे रिकवर करने के चलते मैंने 5 ट्रेड लिए। कभी मैं 5 ट्रेड नहीं लेता। आज मैंने 5 ट्रेड लिए और 5 के 5 ट्रेड लॉस में गए। ये मेरे पूरे वीक का जो लॉस है वो कितना बड़ा है, मेरी कैपेसिटी से ज्यादा है। जितना मैं प्रॉफिट बनाया हूँ वही लॉस हुआ, कोई इसमें अपने पास से ऐड करके नहीं लॉस किया है। लेकिन एक होता है मैंने इस लेवल तक जाके और धड़ाम से गिर गया, वही एक डर होता है। यानी कि ऑल टाइम हाई जाने के बाद एक बड़ा लॉस हो जाना, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाना, ब्रेक इवन पे आ जाना, ये चीज बहुत गलत होती है। तो एक ट्रेडर को यहाँ पे क्या रखना चाहिए माइंड सेट, क्या ट्रेडिंग को छोड़ देना चाहिए, सारी चीजें इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। और अगर आप बिगिनर हो तो ये गलती ना करो, इसलिए ये इस वीडियो को एकदम फोकस से देखना। बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 3 साइकोलॉजिकल पॉइंट जो कि मेरे साथ आज के दिन घटित हुए हैं, उसके चलते मैंने बड़ा लॉस लिया है। बहुत बड़ा लॉस का मतलब नहीं, मैंने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। क्वांटिटी वही रहती तो मेरा कम लॉस होता, लेकिन मैंने इंक्रीज कर दी क्वांटिटी। अब मैंने तीनों जो ट्रेड है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, वो भी बिटकॉइन। पहला ट्रेड जो दोस्तों था वो यहाँ कहीं पे था, इस लेवल पे। अगर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ, जो कि कल के दिन मार्केट में सुबह के सुबह मैंने कल के दिन शाम के टाइम लिया था। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ से लोगों को ट्रैप किया। 99% लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस को देख के सेल किए होंगे। यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया, फिर सेल किए होंगे। तो सेल करने के बाद उनके एसएल अपसाइड में थे, मार्केट इनको ट्रैप कर लिया। इनको ट्रैप करने के बाद देखोगे इनके एसएल उड़ा दिए। अब हर किसी के यहाँ पे एसएल उड़ चुके हैं। तो अब आप लोग खुद सोचो कि एक ऑपरेटर यानी कि मेरे जैसा इन्वेस्टर या ट्रेडर जो कि ज्यादा नॉलेज रखता, वो यहाँ पे एंट्री बनाएगा। अब मैंने इन्वर्टेड हैमर को देख के रेजिस्टेंस पे यहाँ पे एंट्री बनाई, और मेरा व्यू था जो है 60,000 तक बिटकॉइन आएगा, इस लेवल तक मैं होल्ड करूंगा। उसी को मैंने देख के ट्रेड ले लिया। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, इसके ऊपर का एसएल लगाया और बस सो गया। आज अभी शाम के टाइम देखा, क्योंकि बीच में टाइम नहीं मिला, मैंने लैपटॉप भी नहीं ओपन किया। तो यहाँ कहीं पे मैंने जैसे ही देखा तो मार्केट में जो हुआ है, जो मैं देख के हैरान ही रह गया। क्यों? क्योंकि देखोगे यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया है, लेकिन साइड पे झुके। यानी कि एक ट्रेडर जो कि पैसा बनाने मार्केट में आता है, वो इस मार्केट से लड़ लड़ के अपना कैपिटल वाइप आउट कर लेता है। और मैं लड़ा क्यों? क्योंकि देखोगे यहाँ जैसे इस कैंडल ने एसएल खाया, फिर से मेरा व्यू डाउन साइड का बना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो भाई ये रेजिस्टेंस है। अब आप लोग प्रीवियस अगर चार्ट को देखोगे 15 मिनट या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, पूरा यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था। इसी लेवल को अगर मैं मार्क कर दूं, इस लेवल से पूरा मार्केट रिवर्स हुआ था। उसी लेवल से देखोगे यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, फिर देखोगे इसको ब्रेकआउट आया। मेरे को ये लगा कि यहाँ पे 95% लोग ट्रैप हो चुके, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट करता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट किया तो इसी यहाँ पे एसएल हिट हो गया, मैंने ट्रेलिंग कर दिया था। फिलहाल इसमें ज्यादा लॉस नहीं हुआ, फिर भी लॉस हुआ है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ तक मार्केट आया, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाया, यानी कि 100% के ऊपर का बिटकॉइन ने प्रॉफिट दिखाया। यहाँ पे शॉर्ट किया, फिर से मार्केट रिवर्स हो गया। और अभी जो मार्केट चल रहा है, यहाँ पे मेरा फिर से व्यू वही है कि अब सेल कर दूं, लेकिन मेरा कैपेसिटी ज्यादा हो चुकी है लॉस की, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा। अगर आप बिगिनर हो तो पहली चीज आपको डिसाइड होना चाहिए लॉस लिमिट। अगर आपके पास $1000 है या $100 है, मान लेते हैं $100 है, तो आपको अगर $10 का डेली रिस्क है तो 10 के ऊपर मत बढ़ो भाई, बड़ा लॉस हो सकता है। 10 के एक ही दिन में ये उड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ट्रेड अगर दो बन रहे हैं, $10 अगर रिस्क है, तो $1 मतलब एक ट्रेड में $5 का अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो 2 के ऊपर ट्रेड लो ही मत। ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए, एकदम क्लियर फोकस होना चाहिए। यही मैंने गलती की और यहाँ पे बड़ा लॉस लिया। अब आप लोगों को दिखाता हूँ ट्रेड हिस्ट्री। क्या हमारी ट्रेड हिस्ट्री हमेशा सही रहती है, गलत रहती है? आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था मैंने। यहाँ पे थोड़ा कैमरे को मैं हटाऊंगा जिससे शायद क्लियर दिखे। अब देखो, यहाँ पे देखोगे मेरा $5000 के ऊपर का अकाउंट हो गया था $1000 से। अब यहाँ पे देखोगे आज ये ट्रेड लिया मैंने, ये जो अभी बताया कॉस्ट टू कॉस्ट कट गया वो है, ठीक है। दूसरा ये $2000 का लॉस हुआ। तीसरा देखोगे तो यहाँ पे फिर से $2000 का लॉस। यानी कि मेरा ज्यादा मतलब मैंने प्रॉफिट पे रिस्क लिया, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट चला गया। अभी जो है $955 मेरा प्रॉफिट बचा है। अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों। बहुत
माइंडसेट और मोटिवेट होके ट्रेड कर रहा था। और मोटिवेट होके ट्रेड करने का यही रीजन था कि मेरे पास अब प्रॉफिट लॉक हो चुका। मतलब मेरे माइंड में था अब ये चीज ले लूंगा विड्रॉल लेके, लेकिन आई थिंक ये शायद ऊपर वाले को नहीं मंजूर था। तो दोस्तों आपकी राय क्या है कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पे नए आए हो, पहली बार मेरा चेहरा देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रोज नए स्ट्रेटजी और एनालिसिस देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाकी आपका क्या राय है इसमें, मेरी क्या गलती है कमेंट